पैसा तो करोड़ है, परंतु शांति नहीं है। शांति तो हमसे बड़े जौन है ना, बेसुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र से भी जो सुरपति हैं उनसे पूछोगे तुम तो देवताओं अधिपति, तीनों लोग तुम्हारे अधीन है, तुम सुखी हो? वो कहे हम काहे के सुखी, हमसे बड़े तो ब्रह्मा हैं, वे हैं सुखी। हम ब्रह्मा होते तो कछु। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें, भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है। अगर भगवान सुखी होते तो एक से अनेक क्यों करवाते? क्यों ब्रह्मा जी से इतनी सृष्टि का रचना करवाते? वो भी चाहते हैं कि हम अपनों के बीच में सुखी हों। भगवान भी अपने से सैया पर बैठते हैं तो आत्मचिंतन करते हैं। कभी कभी देखा शंकर जी आंखें बंद करे रहते हैं, किसका चिंतन करते हैं? ब्रह्मा जी तपस्या करते, किसका चिंतन करते हैं? बिना भगवान की स्मृति के जीव सुखी नहीं हो सकता। महाराज, सुखी रहना है तो भगवान का नित्य सेवन करना सीखो। महाराज, नित्य भगवान का सेवन, जैसे भोजन करना, पानी पीना हम अपना कर्तव्य समझते हैं ना शरीर की पुष्टि के लिए, ऐसे ही भगवान का सेवन करना भी हमारा धर्म है और लक्ष्य भी हमारा यही है। तो इस प्रकार से कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश दिया और अंतोगत्वा माता कपिल देव की बातों को श्रवण करते 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 9 भक्तियों में लीन हो गई और अंतोगत्वा 9 भक्तियों की पराकाष्ठा के ऊपर जाकर के 10वीं भक्ति में जब प्रवेश किया माता देवहूति ने, तो शरीर को ही गलाना शुरू कर दिया और गल गल के ऐसे बहने लगी माता का शरीर कि सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और सागर में विलीन हो गई। बोलिए कपिल महाराज की। मनु शत्रुपा जी की तीसरी लड़की का वर्णन सुनो। ये तो हो गया करदम कि 9 पुत्रियां और 1 पुत्र कपिल का वर्णन। मनु शत्रुपा की तीसरी लड़की जो थी नाम था प्रसूति। आकृति देवहूति और प्रसूति। अब प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से किया गया। करदम ने दक्ष महाराज से विवाह हुआ और उनकी पुत्री का जन्म हुआ, नाम था सती। सती का विवाह शिव जी से हुआ। एक दिन दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया और जैसे अभी 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा ना प्रयागराज में, पहला यज्ञ धरती का यहीं पर किया था ब्रह्मा जी ने। धरती का जब प्रादुर्भाव हुआ तो सतयुग में पहला यज्ञ यहीं किया था, इसीलिए यहाँ कुंभ लगता है। क्योंकि कुंभ का जल गिरने के कारण ये कथा आएगी कल। 4 जगह जो अमृत गिरा था, तो ये कल वर्णन है। परंतु धरती का पहला यज्ञ कुंड बना करके ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कुंड बनवा करके किया था। तो वहां सारे देव देवताओं को बुलवाया था, लेकिन गलती क्या हो गई कि जब सब देवता बैठे थे, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे होता बन करके, तो भगवान शिव के ससुर बाबा आ गए। अब दक्ष जो हैं वो प्रजापतियों में आते हैं, तो देवताओं से बड़े पद है प्रजापति का। तो प्रजापति को देखकर सब देवता खड़े हो गए, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। शंकर सोचा हमारे तो ससुर यहाँ है, हम काहे को खड़े हुए हैं? बे यहाँ में सो पांव पल्ले सो बैठे रहे।
अच्छा, दक्ष को बड़ा बुरा लग गया। बताओ, सब देवताओं ने हमारा मान सम्मान कर लिया, शंकर ने किया नहीं। मन ही मन में बैर कर लिया कि कभी हम करेंगे तो इनको नहीं बुलाएंगे। और आगे चल करके इसी कारण से दक्ष ने हिमालय पर एक यज्ञ किया। सब देवताओं को चिट्ठी पाथी भेजी, पर शंकर जी को नहीं भेजी। अब जब देवता धरती पर आने लगे उतर उतर कर वाहनों पर, तो सती माता ने पूछा, स्वामी ये सब देवता सज धज करके नीचे जा रहे वाहनों पर, कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, ये तुम्हारे ही मायके जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पिताश्री ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है हिमालय में, हिमाचल में। हाँ, और तुम्हारी मैया मैना सब तैयार हैं, बैठे हैं। हम भी जाएंगे तो तुम कैसे जाओगी? तुमको तो बुलाया ही नहीं है। नहीं तो हम तो जाएंगे, नहीं बुलाया तो क्या मतलब? पिताजी हैं हमारे, भूल गए होंगे। अरे ऐसे कैसे भूल गए? उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया देवी, तुमको पता नहीं है। मुझसे बैर है इसलिए नहीं बुलाया है, जानबूझ करके हमारा अपमान करने के लिए। अरे नहीं हो सकता, गलत हो। अच्छा, मैया लोग यही ज्यादा करती हैं, हट तुम गलत हो। वे कितना समझे हैं महाराज का? नहीं नहीं ऐसे नहीं, यहाँ ऐसा कैसे? पिता और माता में इतने मायके में डूबी रहती हैं, वो भूल जाती है कि हम सही गलत फैसला लेते नहीं बताओ है। मैया बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम बात गलत है, वैसे थोड़ी हमारे पिताजी हैं, सबको बुलाया, भूल गए होंगे, घर के लोग इसलिए भूल गए होंगे। बोले नहीं है, वहां जाने पर तुम्हारा अपमान होगा, मत जाओ। सती बोली, नहीं हम तो जाएंगे। तो जल्दी सूटकेस लगाओ, तैयारी करी, चल रहे। शंकर जी ने सोचा अब जिमान है, क्योंकि त्रिया खराब होती, इसलिए शास्त्र भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति को मनुष्य। मनुष्य की क्या साथ है, देवता नहीं समझ पाते उनको, उनकी बुद्धि से तो देवता जाते हैं। हम मनुष्य हैं, शांत रहें, यही अच्छा है। अब हुआ क्या, शंकर जी ने मन से तुरंत निकाल दिया सती माता को, क्योंकि शंकर जी को पता था। अच्छा, शिव जी बहुत चाहते थे अपनी सती को, एक पल छोड़ नहीं सकते थे, और सती के हित के लिए ही शिव जी ने बार बार रोका था, पर सती नहीं समझ पाई। पिता के प्रेम में पति को भूल गई। शिव जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मिलन मेरा सती से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब अगले जन्म में ही हम सती से मिलेंगे, तो जिनसे मिलन होना ही नहीं उसको मन में क्यों रखा? शिव जी से ये सीखना चाहिए। ममता इतना ही लगाओ किसी जीव से जितना सहन कर सकते हो। जिस जीव से विक्षोभ होना उससे ममता कैसे? संसार से उतनी ही ममता लगाओ जितना आप सहन कर सकते हो। किसी जाके जाने के बाद आपका जीवन चलेगा, बंद नहीं होगा, फिर क्यों इतनी ममता? सती के पीठ देते ही शिव जी ने मन से निकाल दिया सती को, और अपने गण वीरभद्र से कहा, वीरभद्र जाओ रक्षा करना देवी। अपने गणों को साथ लेकर वीरभद्र चले हैं। सती जैसी पिता के यज्ञ में पहुंची, लाखों संत महात्मा स्वाहाकार कर रहे हैं, दिग दिगांतर के राजा महाराज विराजमान हैं, उच्चासन पर विराजमान हैं। सती बड़े फूल में, प्रसन्नता में, और जैसे ही पिताजी के पास गए कि सोचेंगे सब मिलेंगे, पर जैसे ही दौड़ करके गई तो मौसी की लड़कियां सब देवहूति आकृति की संतान, देवहूति की संतान, इसलिए बुआ मौसी सब लोग, पर किसी ने सती को देख करके भी इधर चेहरा कर दिया, क्योंकि सबको अच्छा बोलते तो दक्ष महाराज गुस्सा हो जाते। सती ने सोचा कोई बात नहीं, रिश्तेदार नहीं बोला तो कोई बात, पर माता पिता तो मेरे। सो दौड़ करके गई, जल्दी मैया को देखा, अरे मैया, मैया के पास दौड़ी तो मैना ने देख करके भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कभी जानती।